बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। त्रैलोक के पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमराध्य सदगुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि बार नमन। निवास में विराजमान पूज्य स्वामी दिनेशानंद जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। हमारे मंच पर विराजमान है हमारे स्वामी कृष्णानंद बाबा के भी चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि बार नमन है। हमारे मंच संचालक को भी कोटि कोटि बार नमन है। आए हुए सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं भक्तिमती बहनों सबों के अंदर विराजमान परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि बार नमन। हम लोग चंचल मन को सत्संग सुनने के लिए शांति बनावे। सत्संग में शांति ही धन्य है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, समझाते हैं। अर्जुन कहते हैं भगवान चंचलं ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवदृढ़ तास्यहं निग्रहं मन्य वयारिज सुदुष्करम। हे अर्जुन, अर्जुन कहते हैं भगवान मन इतना चंचल है कि यह काबू में आना बड़ा मुश्किल है। काबू करना बड़ा मुश्किल है। कैसे काबू होगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवे दृश्य सैने सैने तथैव वायुरंथा हंति साधकम। हे अर्जुन, जिस तरह हाथी सिंह बाघ धीरे धीरे काबू में आता है उसी तरह तुम भी मन को धीरे धीरे काबू करो। और कहां तक कहा? अंकुशेन बिना मतो यथा दुष्ट मत गजः अध्यात्म विद्याधिगमः साधु संक्रेव च वासना संप्रत्यागः प्राण स्पंद निरोधनम। हे अर्जुन, जिस तरह मदमस्त हाथी जंगल में विचरण करता हुआ बिना अंकुश से वह सीधा नहीं होता है, उसके लिए अंकुश की बड़ी जरूरी है। हे अर्जुन, उसी तरह मन को काबू करने के लिए यह साधु का संग, प्राण स्पंद के बिना यह मन काबू करना बड़ा मुश्किल है। मन को काबू करने के लिए सत्संग ध्यान और प्राणायाम के बिना यह मन काबू नहीं होता। ये 3.5 हाथ का आदमी देखिए, 3.5 हाथ का आदमी बड़े बड़े हाथी को, सिंह को, बाघ को काबू कर लेता है, लेकिन ये मन को काबू नहीं कर सकता है। अपना मन को काबू नहीं कर पाता है। तो मन को काबू करने के लिए कहा अंकुश क्या चाहिए? साधु का संग, ध्यान साधन और प्राण स्पंद के बिना हे अर्जुन यह मन काबू नहीं होगा। मन को काबू करने के लिए सत्संग की बड़ी जरूरी है। सत्संग में आइए, सत्संग को सुनिए और जीवन में उतारिए, तब आपको 4 फल मिलेगा। और नहीं तो इधर से सुन लीजिए चला गया। एगो बनिया था, बनिया सत्संग में सुना, सत्संग सुन करके जा रहा है। उसका बेटा बाजार में दुकान करता था। एक गाय गया, चूड़ा खाने लगा दुकान में। अब बेटा देख रहा है, यहां से जैसे उसका पिताजी गया, कहा रे तुमको दिखाई नहीं पड़ता है गाय चूड़ा खा रही है, इसको तुम डांट नहीं सकते हो? तो बेटा क्या कहता है, पिताजी अभी ने सत्संग में सुने हैं सबके अंदर वो परमात्मा है, क्या गाय के अंदर में परमात्मा नहीं है? इसके अंदर भी परमात्मा, इसको भूख लगा खाने लगा। अरे बेटा तुम नहीं समझा, और जो जहां सुनो वही छोड़ दो, इसको कहते हैं पल्ला झाड़ सत्संग। जहां सुनो वही झाड़ दो। तो ऐसे पल्ला झाड़ सत्संग करने से चलेगा काम? नहीं चलेगा। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग सुनिए, जीवन में उतारिए, पाठ में भी सुने।
ई चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदी हा वेदी नमहति विनश्य भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रतिष्मा लोकान्मृता भवंती। यदि जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना तब तो बड़ी भारी होनी है। होनी क्या है जानते हैं? ये मनुष्य शरीर जो देख रहे हैं इसके अलावा जानवर के शरीर में चला जाएगा। बड़ी कठिनाई होगा, दुख होगा जीवन में। सबसे बढ़कर के होनी यही है। यदि मनुष्य शरीर में आप भक्ति भजन नहीं किए यह शरीर चला जाएगा, जानवर के शरीर में, पशु पक्षी के शरीर में चला जाएगा। कितना तकलीफ होगा याद कर लीजिए। यदि जीवन में आपने थोड़ा सा भी भक्ति को अपना लिए, थोड़ा सा भी भक्ति कर लिए, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में समझाते हैं कि हे अर्जुन, नेहा भी कर्मनाशो अस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्वल्प मापस्य धर्मस्य त्रातो महतो भयात। हे अर्जुन, जो थोड़ा समय भी भक्ति कर लिया है, हे अर्जुन, अन्य जोनि में नहीं जाएगा और उसे महाभय से बच जाएगा, अन्य जोनि में नहीं जाने देगा। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, देहि नित्यम बद्यो अहं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् वाणी भूतानि न तुम स्वस्ति महर्षि। हे अर्जुन, 84 लाख जोनि भ्रमण करते करते एक बार मनुष्य शरीर मिला है। कितना पशु पक्षी कीट पतंग के शरीर में जाकर के आदि जन्म में ऐसे संत सदगुरु के शरण में जाकर के नाम नाम ले लिया, तो हे अर्जुन, अन्य जोनि में तुम्हारा जन्म नहीं होगा। जब भी मिलेगा मनुष्य शरीर मिलेगा, मनुष्य शरीर के अलावा अन्य जोनि में जीव नहीं जाएगा। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, यदि नाम नाम लेकर के थोड़ा दिन सत्संग किया, शरीर छूट गया, शरीर छूट गया, क्या अधोगति में यह शरीर चला जाता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा नहीं होता है। नवेना मूत्र विनाश तस्य विद्यते न ही कल्याण कृतकस्य दुर्गति तात गच्छन्ति। हे अर्जुन, कल्याणकारी व्यक्ति को कभी दुर्गति नहीं होती है। अर्जुन कहते हैं, भगवान, आकाश में बादल लगता है, हवा बहने के बाद क्षण भिन्न हो जाता है। हे अर्जुन, ऐसा नहीं होता। कल्याणकारी व्यक्ति को कभी दुर्गति नहीं होती है। जब भी मिलेगा मनुष्य शरीर मिलेगा, मनुष्य शरीर के अलावा कोई शरीर ऐसा नहीं मिलेगा। सुन लीजिए, थोड़ा सा भी भक्ति कर लीजिएगा तब सोना काई न लगे, लोहा गुण न खा, गुरु के चताए जीव कबहू नरक न जा। जिसको गुरु ने नाम चता दिए हैं वो कभी नरक नहीं जा सकता है। इसलिए गौर से सत्संग को सुनिए। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे न हरि कथा कर ही रति तिनके ही पाषाण। जो पहुंचे हुए संत समाधि को छोड़ करके सत्संग के वचन को सुनते हैं, और जो सत्संग के वचन को नहीं सुनते का उसका हृदय पत्थर के समान है, उसका हृदय पत्थर है। इसलिए सत्संग में आइए, सुनिए, जीवन में उतारिए। इसीलिए कहा भगवान राम ने, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, बड़ी कठिन से। 30 लाख स्थावर जमनो, 9 लाख जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाये, 10 लाख पक्षी गण सहाये, 20 लाख पशु जमना हो भाई, 4 लाख वानर समुदायी। जब यह 84 छुटी जाइए तब मनुष्य तन पहिया। कितना तकलीफ होगा बताइए। इतना संकट पार करके इतना सुंदर शरीर दिया है परमात्मा ने, कितना बढ़िया मुंह कान दिया है। ये बढ़िया भोजन छोड़ करके घोंघा सित्तू चाफ में खोजते रहते हैं। अरे ये भागा, कहा लग कर्म में यज्ञा, यही देशवा में आवी के। कितना दुर्गंध देता है मछली, जाकर के देखिए मछरट्टा में कितना दुर्गंध है। अब उसको जाकर के नमक तेल मिला करके जीवन में खा लेते हैं। कितना अभागा है, विचार कीजिए। भगवान इसीलिए ये मनुष्य शरीर दिया है, इसके लिए मनुष्य शरीर नहीं दिया है। मनुष्य शरीर दिया है भगवान के भजन करने के लिए। 84 लाख जोनि से बाद में यह शरीर दिया है। कम से कम एक बार चेताने के लिए दिया है, चेतिए एक बार, और नहीं तो फिर वही 84 जाए,
फिर वही 84 लाख जोनी में जाना पड़ेगा। कितना तकलीफ होगा, विचार कीजिए। इसलिए इसी जीवन में आपने मुक्ति प्राप्त कर लीजिए। यदि जीवन में मुक्ति प्राप्त नहीं हो सका तो समझ लीजिए बड़ा कठिन होगा, बड़ी दुर्दशा होगा। इसलिए कहा, एक राजा के दरबार में एक हाथी बंधा हुआ था। कहा, राज द्वारे बांधिया सिर धुनाए गदंड, कब पायो मानव तन भजियो परमानंद। हाथी सिर पटकता है मनुष्य शरीर के लिए। अब मनुष्य को जो शरीर दिया है, इसका देखिए दुर्दशा क्या है। भगवान का भजन नहीं कर पाता है, दारू शराब पी करके जहीं तहीं उलट जाता है। विचार कीजिए, इसीलिए मनुष्य शरीर दिया है। एक हाथी को लहवा करके लाया। एक व्यक्ति ने पूछ बैठा, महावत भाई, हाथी सड़क पर से धूल क्यों लेता है? कहा, जानवर है, क्या जानेगा असलन का हाल। संतुष्टि नहीं हुआ। रहीम कवि आ रहे थे, रहीम कवि से पूछ बैठा। रवि कवि से पूछा कि महाराज जी, ये हाथी को देखिए लहवा करके लाया, सड़क पर से धूल उठाकर मस्तक पर लेता क्यों? तो रहीम कवि जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं? धूल धरक निज शीश पे, कहूँ रहीम कही काज, जे रज मुनि पत्नी तरी, सो खोजत गजराज। यह हाथी वो मिट्टी को खोज रहा है, धूल को, भगवान के चरण के धूल को। अहिल्या पखान बन गई थी, भगवान के चरण का धूल के स्पर्श से पत्थर से मनुष्य बन गई। हाथी देख रहा था, आज तक वह हाथी वही धूल खोज रहा है। यदि वो थोड़ा सा भी भगवान का चरण का धूल स्पर्श हो जाए, इतना बड़ा शरीर है, ये नष्ट होकर के परमात्मा ने मनुष्य शरीर देगा। मनुष्य शरीर के तरसते हैं। इसलिए कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक समारा। साधन का घर है। इस शरीर में मनुष्य को सिद्धि मिलती है, सब कुछ आपके अंदर में है। देहस्था सर्व विद्या स, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्य लभ्यते। अब हमारे समय मंच संचालक ने सलाह दे दिए, मेरा समय सीमा खत्म हुआ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।